सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों और श्रोताओं को मंजी वर्मा और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। बस हर बार की तरह हम लोग अच्छे हैं, सब लोग अच्छे हैं ना। अच्छा, मान लिया तुमने? मान लिया। क्या बात इससे है? पहले कि हम कहें तो बस ठीक है, थोड़ा मौसम का है जो कहीं कहीं मतलब बारिश बहुत ज्यादा है, कहीं पे नहीं है, तो उन सबके सब लोग अपनी अपनी परेशानियां झेल रहे हैं। जहाँ बारिश है वो झेल रहे हैं, जहाँ नहीं है वो भी इस चीज से परेशान है। ये तो वही हो गया ना, जैसे कि किसी ने कहा कि क्या हालचाल है, बोले अरे एकदम सूखा पड़ गया है, बकरी का बच्चा हुआ है, बकरी मर गई है, फिर भी सब हालचाल बहुत अच्छा है। क्या बात है। पानी नहीं आ रहा है, फिर भी सब बहुत अच्छा है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही खुश है मंजरी। चलो अच्छी बात है, क्योंकि इन्होंने वादा किया था कि हम खुश रहेंगे। बिल्कुल खुश रहना खुद से वादा किया। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल मेरे मन की बात जान ली है ना। क्योंकि देखिए आज आपने ये विषय भी अच्छा छेड़ा है कि खुद से वादा किया है, क्योंकि भाई गीत मंजरी का जो हमारा विषय वो भी वादा है। क्या बात है। तो चलो बड़े मजेदार वादों की बात होगी। तो वादा तो हमने स्वस्थ रहने का भी किया है, इसीलिए हम लेकर हाजिर हैं कि दादी माँ के नुस्खे में पुदीने के बारे में बात करेंगे। पुदीना क्या कैसे इस्तेमाल करते हैं, और बहुत सारे साथियों ने लिखा भी है कि कैसे कैसे वो लोग प्रयोग में लाते हैं। बिल्कुल, है ना। और आधुनिकता और पहनावा, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और साथ में जो भाई जिज्ञासा भरा बचपन जो होता है, तो थोड़ा हम लोग उस ओर भी चलेंगे। बिल्कुल, है ना, कि कैसे कैसे प्रश्न होते हैं और किस तरह से उनकी जिज्ञासाओं को शांत करना कितना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। लेकिन फिलहाल जो हम बात करने जा रहे हैं वो ये है कि हर कोई चाहता है कि हम खूबसूरत दिखें और समय की दौड़ में आगे भी चलते रहें। ऐसा ना हो कि हम कहीं पिछड़ जाएं। कोई देख के कह लो ये तो अभी भी 16वीं सदी में जी रही हैं, है ना। बिल्कुल। और क्योंकि हमारी सभ्यता और संस्कृति में जो पहनावा पहना जाता है उसकी अपनी गरिमा होती है। हम पहले के समय में देखें तो धोती कुर्ता साड़ी पैजामा सूट सलवार कुर्ता ही पहना जाता था, और सूती धोती जो होती थी वो महिलाओं को खूब भाती थी। अब बनारसी और जो रेशमी वस्त्र हुआ करते थे वो खास मौकों पर पहने जाते थे। बिल्कुल। और खादी सबकी प्रिय थी। सर पर पल्ला रखना, ओढ़नी, चुनरी, ये सब नारी के सौंदर्य को बहुत बढ़ाया करते थे। और उस पर से सारे श्रृंगार जब वो किया करती थी, बिंदी चूड़ी पायल बिछिया जो भी आभूषण पहने जाते हैं, उनसे वो सुहागिनें महिलाएं खासकर भरे भरे हाथों में चूड़ियां पहनती थी। तो कहना चाहिए कि वो जो पहनावा था वो बहुत ही खूबसूरत लगता था। और एक जब सर पे पल्ला होता है तो बड़ों के सामने करते थे, अदब सलीका, ये सब चीजें भी उस समय पहनावे में बहुत चार चांद लगा देती थी। बिल्कुल, ये बात तो सही है, लेकिन समय बदला, बहुत सारे काम बदले। अब हम चारदीवारी से जब बाहर निकले तो जाहिर है कि कुछ कुछ बदलाव हमारे पहनावे में भी आ गया, क्योंकि परिवर्तन देखो प्रकृति का नियम है ना। तो ऐसे धीरे धीरे लोगों की सोच भी बदली। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम बदले या समाज में स्थितियां बदली, इसी तरह से पहनावा भी बदला। और ये भी कह सकते हैं कि हमारी जरूरतें कुछ ऐसी होती चली गई हैं, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं फिल्मों का भी असर हुआ, जो हम देखते हैं सोशल मीडिया पर भी। अब तो देखने लगे कि क्या कैसे चल रहा है, कौन सा फैशन है, क्या हम कर सकते हैं। लेकिन क्या पहनावा जो है वो उसकी दौड़ में हम कहाँ तक दौड़ सकते हैं ताकि हम आधुनिक भी लगें और शालीन भी बने रहें। तो खुले टॉप स्कर्ट ऊंचे पैंट कटी फटी जीन्स कहीं से भी हो पहन लेते हैं। कुछ कपड़े तो ऐसे हैं जो पहने हैं तो क्या कहें, ये भी नहीं कह सकते कि खराब लगता है, बस यही कह सकते हैं। मतलब सच मायने में ये देखा जाए तो बस समझ में ही नहीं आता है कि ये क्यों पहना गया है, ऐसा पहनने की आवश्यकता क्या थी। सही बात है। और वैसे अगर वस्त्र की बात करें तो वस्त्र के 3 मुख्य काम हैं। एक तो अंग को ढकना, दूसरा ये भी है कि हमें ये सब बारिश धूप इन सब चीजों से बचाना, और तीसरा सुंदर लगना। जी बिल्कुल, देख के अच्छा लगे देखने वाले को, है ना। बिल्कुल सही कहा आपने। तो और इसी को ध्यान में रखते हम थोड़ा आधुनिकता के संग भी आगे बढ़ते हैं, है ना। और आधुनिकता को जो मानते हैं, जैसे कि ऊंची सैंडल है, फैशनेबल आभूषण है, हाई फाई सोसाइटी के तौर तरीकों को अपने आप में शामिल करने के लिए, लेकिन ये सब चीजें पहनते हैं, लेकिन इन सब में हम इतना लिप्त हो जाते हैं कि हम अपनी संस्कृति से दूर होते चले जाते हैं। फैशन के अनुरूप चलें, लेकिन अपनी संस्कृति को नहीं भूलना
चाहिए। और जब हम सलीकेदार कपड़े पहनते हैं, जैसे साड़ी हुआ या कुर्ता पैजामा या पैंट शर्ट या सलवार कुर्ता, तो उससे हमारा जो व्यक्तित्व होता है वो बहुत ही प्रभावशाली हो जाता है। लेकिन इसको पहन लेने भर से कुछ नहीं होता है ना नीरू जी? बिल्कुल। उसके साथ-साथ हमें उठने बैठने का तरीका, बोलने का सलीका भी अपनाना चाहिए। और आपने सोचा कि हमने साड़ी पहन ली और वो सब को आकर्षित करी, ऐसा नहीं। उसके साथ अगर आपकी सब चीज़ें अच्छी हैं, तो साड़ी पहनने से जो ग्रेस आता है, उसकी अलग ही बात होती है, बिल्कुल, लेकिन जो उसके आज हमें दिख संग-संग रही हाँ। है। जी। लेकिन उसके संग-संग ये बहुत ज़रूरी है जी। कि आप अपने व्यवहार में उसी जी। के अनुरूप व्यवहार भी करें। लेकिन बिल्कुल। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको बहुत पसंद है, आपने स्कर्ट पहन ली तो उसके अनुरूप व्यवहार होता क्या है? हुँ। सच बात तो ये है कि आपका जो अपना व्यक्तित्व है वो वैसा ही होना चाहिए। जी। वस्त्र आप शौक के लिए पहन सकते हैं आधुनिक। अब इतनी सारी बातें मंजरी तुमने जैसे कह दी ना, तो हम तो डर गए, हमें लगा कि अरे अब तो ये जो आधुनिक कपड़े जिसको कहा जाता है जी। आमतौर पे नहीं पहन सकते। नहीं, ऐसा नहीं है। आप कहीं ऐसा है कॉकटेल पार्टी जैसे आजकल वो बोलते हैं, या कोई ऐसी पार्टी है जहाँ केवल यंग लोग जा रहे हैं, अगर आपको लगता है तो आप पहने, लेकिन उसमें भी अगर शालीनता है हुँ। और एक तरीका होता है, हर चीज़ को कहते हैं ना पहनने कैरी का, करते हैं कैरी आजकल करने कहते का, हैं। कंफर्टेबल आप फ़ील हाँ। करें तो पहने। बिल्कुल, खुद भी कंफर्टेबल फ़ील हुँ। करें, उसके साथ-साथ सामने वाला भी थोड़ा असहज ना हो जी, पाए, वो बिल्कुल। सहज रहे। ये बिल्कुल सही क्योंकि बात है। भई हमने तो कुछ भी पहन लिया, हमने तो कहा कि हम तो हैं कंफर्टेबल, आपको दिक्कत क्या है? हुँ। लेकिन नहीं, जब आप समाज में निकल रहे हैं, एक तो दायरे थोड़ा-सा में हाँ, हाँ, थोड़ा आस-पास का उनका भी ख़्याल रखना चाहिए बिल्कुल। हमको। और हमें अपने विचारों से उतना ही आधुनिक होना है जिससे मर्यादा हो, मान-सम्मान शामिल हो। हुँ। और सोशल मीडिया पर भी मतलब अन्य जगहों पर देखा जाए तो कैसे-कैसे आधुनिकता के नाम पर वस्त्रों को पहना जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। तरह-तरह के वीडियोज़ बनाए जाते हैं डांस वगैरह के, तो वो चीज़ भी थोड़ा-सा हाँ। ध्यान रख के करना है। बिल्कुल, और इस मामले में जैसे तुमने कहा तो उसमें बहुत ज़बरदस्त बात याद आ गई जी। मंजरी, कि तरह-तरह के वीडियो बनाते हैं तो बच्चों को बहुत सारी चीज़ें पता हैं, और माता-पिता को ये नहीं पता चलता कि ये इन्हीं के फ़ोन से बन रहा है या इन्हीं के कंप्यूटर से बन जी। रहा है या यहीं से आगे बढ़ रहा है। कुछ कोड होते हैं उसके, जो छुपाए जाते हैं, गोपनीय रखे जा सकते हैं, जो हमारी समझ से परे है। तो थोड़ा-सा इसके लिए हम कहेंगे कि सजग रहें हुँ। और थोड़ा-सा देखें कि बच्चे आपके क्या कर रहे हैं, और जो चीज़ें नहीं देखनी चाहिए वो भी कभी-कभी इसलिए देख लें कि कहीं आपका परिवार तो इसमें नहीं जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल है सही कि नहीं? कहा आपने। तो ऐसा नहीं है, कभी-कभी कैसे कहते हैं ना कि खराब साहित्य हम नहीं पढ़ते, लेकिन पता होना चाहिए कि समाज में क्या चल रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये जानने के लिए भी सब नज़र आपको रखना। पूरी रखनी चाहिए। बिल्कुल। आप बच्चों को अगर चाह रहे हैं कि वो ये इस तरह के कपड़े पहन के अच्छे लग रहे हैं, उनको बच्चों का मन है, तो आप उतनी ही छूट दें जितने में वो अच्छे लगें और आप उनको निगरानी भी कर सकें। तो जैसे कि आजकल बाज़ारों में हम देखें तो बहुत सारी इस तरह की पोशाकें बन रही हैं, बिक रही हैं, क्योंकि भई युवा उसको चाहते हैं पहनना, और जो नहीं पहनते तो उन्हें लगता है कि हम कहीं न थोड़ा कहीं पिछड़े हैं। पिछड़े हैं। लेकिन मंजरी, इस बारे में हम बिल्कुल बहुत प्रभावशाली तरीके से कह सकते हैं, हुँ। मजबूती के साथ, कि देखिए आप खुद सोचिए कि अगर आप ये कपड़े नहीं पहनते, आप जिसको कहते हैं कि आधुनिक नहीं हैं, वो पहनते हैं, और अगर आप अपने विचार और अपना जो आत्मविश्वास है वो बनाए रखते हैं, तो क्या कहीं कोई कमी रह जाती है? एक बार तौल के देखिए। बिल्कुल। तब तक हम एक गीत सुनवा दें, बिल्कुल। उसके बाद तब तक आप विचार करिए कि देखिए कि कभी आप वैसे कपड़े पहन के गए जो आपको लगता है आधुनिक नहीं है, तो क्या आपका प्रभाव कम पड़ा क्या? जी। हुँ? हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का, जी मोरा लाल दुपट्टा मलमल का, हो जी हो जी। इधर उधर लहराए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का, जी मोरा लाल दुपट्टा मलमल का, हो जी हो जी। हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का, जी मोरा लाल दुपट्टा मलमल का, हो जी हो जी। कर 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 हवा चले, हाय जीरा डगमग डोले, जीरा डगमग डोले। हो कर 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 हवा चले, हाय जीरा डगमग डोले, जीरा डगमग डोले। फर 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 उड़े
जाने ठनक ठनक चाल हुई मस्तानी, हाय चाल हुई मस्तानी। हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का, जी मोरा लाल दुपट्टा मलमल का हो जी, हो जी। इधर उधर लहराए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का, जी मोरा लाल दुपट्टा मलमल का हो जी, हो जी। हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का, जी मोरा लाल दुपट्टा मलमल का हो जी, हो जी। तो ये हवा में उड़ता जाए, तो बस गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक करो, है ना। लेकिन हम गाड़ी इसको वाले गाड़ी जी, अगर धीरे धीरे हाँकेगा तो इतनी तेज नहीं इतनी उड़ेगा। नहीं उड़ेगा। किस फिल्म से गाना ये लाई थी? हाँ, ये हम बरसात फिल्म से गाना लाए थे। जी। आपने मेरे मन की बात जान ली क्योंकि हम यही कहने वाले थे। तो देखिए रेणु जी, संदेश आया है कि आधुनिक होना पहनावे से अधिक विचारों में हो तो बेहतर है। आधुनिकता के नाम पर पहनावा का गलत प्रयोग मुझे कुछ कम जमता है, मतलब कुछ जमता नहीं। आज बाहर देशों के लोग हमारे पहनावे को खुशी और आदर से स्वीकार कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। मैं किसी भी नई और आधुनिक बात पहनावे के खिलाफ नहीं हूँ, पर कहीं मेरा मन कचोटता भी है। बिल्कुल सही बात ये, है। और भाई कचोटता है तो कहीं ना कहीं आपको गलत लगता है, ठीक है, बिल्कुल। यही तो हम कह रहे हैं कि समाज में आसपास जो स्थितियां हैं उनको देखें, क्या उनको कंफर्टेबल है, उनको सहज लग रहा है आपके कपड़ों को देखकर, है ना। बिल्कुल। तो ऐसी ही बात होती है कि आधुनिकता का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप भारतीय कपड़ों को त्याग दें, पश्चिमी पोशाक पसंद करें, ठीक है, लेकिन भाई ये इन्होंने लिखा है फिर भी पहनावा अवसर और स्वयं पर फबने वाला होना चाहिए, न कि आधुनिकता का अंधा अनुकरण। विचारों से भी व्यक्ति आधुनिक या प्रगतिशील विचारों का हो सकता है। और इसी तरह एक संदेश और है कि मेरा मानना है कि आधुनिकता इंसान के विचारों में होनी चाहिए, केवल पहनावे से कुछ नहीं होता, सादगी में भी सुंदरता होती है। सही मायने में वही इंसान आधुनिक है जो बदलते वक्त के साथ कदम मिलाकर चले। लेकिन आज ज्यादातर लोग केवल पहनावे के मामले में पश्चिमी संस्कृति का अनुसरण करके खुद को आधुनिक समझते हैं और ये बात भूल जाते हैं कि हमारी संस्कृति में कई ऐसी अच्छी बातें हैं जिन्हें अपनाने से आधुनिकता में कोई कमी नहीं आती। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात कही है। और ऐसी ही बात, ये भी बातें लिखते हुए हमारी साथी ने आगे लिखा है, यही इनके भी विचार हैं जो इन्होंने लिखा है। और उसके आगे लिखती हैं कि दहेज प्रथा, छुआछूत, जेंडर पर आधारित भेदभाव जैसी सामाजिक बुराइयों और अंधविश्वासों से दूर रहने वाला व्यक्ति सही मायने में आधुनिक होता है। पिछड़ी सोच वाला कोई व्यक्ति चाहे कितने ही आधुनिक कपड़े क्यों ना पहने, मेरी नजरों में वो आधुनिक नहीं हो सकता। जैसे एक बात तो है जी, कौन सा कपड़ा आधुनिक है कौन सा पुरातन, ये मुझे समझ नहीं आया। देखिए साड़ी जो है वो हमारी पुरातन है। फोटो देख देख के हमने सोच लिया कि पुराना। नहीं, साड़ी बहुत मतलब जब देखते ही आ रहे हैं कि साड़ी पहनने का शौक, सिलने की जरूरत ही नहीं थी, सिलने के लपेट लिया हो गया। हाँ, लेकिन वो साड़ी का महत्व कितना है कि आप सूती साड़ी पहनती थी, हमें याद है घर में सभी लोग, आपको भी पता है। तो उस साड़ी का बहुत सारा इस्तेमाल भी करते थे, जब वो घिस जाती थी तो रिसाइकिल उसका पूरा हो जाता था, रुमाल भी बनती थी, पता नहीं क्या होता था। लेकिन कपड़े का इस्तेमाल बिल्कुल अच्छा होता, क्योंकि उस समय इतना ज्यादा लोग खरीद नहीं पाते थे। खरीदते नहीं थे, प्रचलन नहीं था, शोबाजी नहीं थी जिसे कहते हैं। बिल्कुल यही बात सही है कि ऐसा नहीं है, जिनके पास बहुत पैसा था वो भी इतना नहीं इकट्ठा करते थे जितना आज हम संग्रह कर रहे हैं। वैसे साड़ी की बात पर हमारे साथी ने बड़ा प्यारा सा लिखा है कि साड़ी पहनावा इतना सुंदर है, परंतु आजकल देखा जाता है उसको भी लोग थोड़ी ब्लाउज के स्टाइल को ही ऐसा बना देते हैं जी, और फिर पल्लू को इस तरीके से लेते हैं कि साड़ी नाम की गरिमा खत्म हो जाए। सब कुछ शालीनता से पहना हुआ ही फपता है। बिल्कुल। क्योंकि देखिए आज वही है ना कि फैशन है, आजकल फैशन का जो ट्रेंड बदल रहा है उस हिसाब से ब्लाउज के डिजाइन बदलते जा रहे हैं, साड़ी को कैरी करने का भी तरीका बदलता जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो जब हम एक बिल्कुल साड़ी जैसे पहनी जाती है वैसे पहन के खड़े होते हैं तो हम बहुत सहज होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं, हम कहीं भी बेधड़क आए जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जहां पर कुछ साड़ी को डिफरेंट तरीके से पहनते हैं तो फिर वहां पर वो थोड़ा असहज महसूस करती हैं, ऐसा मैंने देखा है। बिल्कुल, लेकिन बात फिर है कि अगर आप बहुत सारे प्रयोग कर रहे हैं वस्त्रों में तो थोड़ा सा जो कह रहा है, बार बार हमारे साथियों ने लिखा है कि जो आपके ऊपर फबता हो, वही फैशन हो, चाहे वस्त्र हो या कोई भी चीज हो, हम करते हैं, खाने का तरीका अपनाते हैं, जो भी करते हैं, पहली बात तो थोड़ा सा सब लोगों के लिए मान्य हो, सब सर्वग्राह्य हो, जिसको कहते हैं ना, सब लोग एक्सेप्ट कर सके उस चीज को।
और उसके साथ-साथ ये कि भाई आपको भी अच्छा लगे, दूसरों को भी अच्छा लगे और वैसे भी कहते हैं ना कि अन्न आप अपने मन का खाइए, कपड़ा दूसरे की पसंद का पहनिए, है ना? बिल्कुल यही कहते हैं। और साड़ी ऐसी चीज़ है रेणु जी ना कि जो रचनात्मक होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है कि आप जब उब जाए अपनी साड़ी से तो आप कुछ उसका बना लें। लहंगा बना ले, सलवार कुर्ता बना ले। साड़ियाँ बहुत पसंद हैं। जी मुझे पसंद है और क्या बोले आप सामने मुझे बहुत डॉट डॉट में रखते हैं। देखो ऐसा होता है ना कि अभी जब उम्र होती है तो साड़ी बहुत अच्छी लगती है, पहनते भी हैं हम लोग के पास होती है, पहनते आ रहे हैं हम लोग, पुराने लोग हैं ना। हाँ, नहीं क्यों पुराने नहीं गाने जो है वो हम कुछ अच्छे से सुनाएंगे, है ना। और वो गाने भी हम ऐसे सुनाएंगे जो लोगों को पसंद आए। हाँ कुछ मतलब पुराने ही सुना रहे लेकिन हम गाना सुनाते हैं। लपक लपक लपका चली चटक चटक गोरी मटक मटक अरे टपक टपक टपका ऊंची नीचे राहें ये प्यार के रास्ते टेढ़े ढोला ऊंची नीचे राहें ये प्यार के रास्ते टेढ़े ढोला मैं कैसे आऊं ये जालिम दुनिया छेड़े ढोला मैं कैसे आऊं ये जालिम दुनिया छेड़े ढोला ऊंची नीची राहें ये प्यार के रास्ते टेढ़े ढोला ऊंची नीची राहें पड़ गया पीछे तब से ये सारा मोहल्ला ढोला के पड़ गया पीछे तब से ये सारा मोहल्ला ढोला ऊंची नीची राहें ये प्यार के रास्ते टेढ़े ढोला रे ऊंची नीची राहें ये दुनिया चाहे जान से क्यों ना मारे ढोला ये जहरी दुनिया चाहे जान से क्यों ना मारे ढोला कि मर के भी तो दिल की राह नाम पुकारे ढोला कि मर के भी तो दिल की राह नाम पुकारे ढोला ऊंची नीची राहें ये प्यार के रास्ते टेढ़े ढोला रे ऊंची नीची राहें तो ये प्यारा सा गीत हमने लिया था बाप बेटे फिल्म से। बहुत प्यारा गीत। और इस तरह के गाने कभी-कभी मिल जाते तो सुनने में बड़ा मजा आ जाता है ना। बिल्कुल सही बात है और यही बात हमारे साथी भी कहते हैं। और लेकिन मन में उनके रहता है ये कहीं ना कहीं कि ये गाने कहाँ से मिल जाते हैं। तुमने कह तो दिया मिल जाते हैं, हमें समझ नहीं आ रहा है कहाँ से मिल जाते हैं। है ना हमारा खजाना, तो बस उसमें से मिल जाते हैं। तो देखिए हमारे जो साथी इन्होंने बहुत प्यारा सा लिख के भेजा है कमेंट कि भाई वो भी क्या दिन थे जब हम नींद में कहीं भी लुढ़क जाते थे और जब सुबह उठते तो अपने आप
को बिस्तर पर पाते, हाँ। पता नहीं कैसे-कैसे सवाल दिमाग में घूमते घूमते लेकिन उनको किसी से पूछ नहीं पाते। आज की पीढ़ी ज़्यादा होशियार एवं जिज्ञासु है। शायद इसलिए उनकी बात ध्यान से सुनने के लिए और उनकी जिज्ञासा शांत करने के लिए उनके आस-पास अभिभावक या शिक्षक मौजूद रहते हैं। जिज्ञासा या उत्सुकता किसी चीज़ को जानने की इच्छा होती है। प्रायः बचपन में बहुत ज़्यादा होती थी। जल्दी-जल्दी अपने आस-पास का माहौल जानकर, समझकर ये क्यों है, वो कैसे है, सब आत्मसात करना उनकी दिनचर्या का अहम हिस्सा होता था। ये बात बिल्कुल सही लिखी है कि जब हम बचपन का याद है जब लुढ़क गए, सो गए तो लगता था किसने मुझे वहाँ लिटाया हाँ, सही ये बात चीज़। है। तो ऐसी जिज्ञासा रहती हैं। और ये भी जिज्ञासा रहती है कि हुँ। नींद कैसे आ जाती है, और जब नींद आती है तो उसमें सपने कहाँ से आते हैं, और रंगीन बिल्कुल, कैसे होते हैं सपने, कभी रंगीन होते हैं, कभी ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं। तो ये सारी जिज्ञासाएं होती हैं। बिल्कुल। इसी बारे में एक और बहुत अच्छा सा लिख कर भेजा है कि जिज्ञासा कभी समाप्त नहीं होनी चाहिए। ये जी। बचपन की बात है, इसलिए जरूर रहनी चाहिए। कहते हैं जिस प्रकार नदी ठहर जाती है तो उसका पानी सड़ जाता है, उसी प्रकार अगर इंसान में जिज्ञासा न हो तो वो कुछ भी सीख नहीं सकता। यही जिज्ञासा व्यक्ति को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है और वहाँ कुछ न कुछ जीवन में वो हासिल कर लेता है। जिज्ञासा कहते हैं ना कि सांस लेने के बराबर महत्वपूर्ण है, बिल्कुल। यानी कि ये प्राण वायु है। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल बात सही बिल्कुल कहा। सही है कि जिज्ञासा को इतना महत्व दिया गया, और बिल्कुल सच भी है। सच भी है। और जिज्ञासा यानी कुछ जानने की इच्छा, और ये तीव्र भी होती है और कभी-कभी किसी में बहुत धीमी होती है। हाँ। व्यक्ति हो या बच्चा उसी अनुसार कार्य करता है, जैसे उसकी तेज होगी या मंद होगी। जिज्ञासा की उत्पत्ति आदिकाल से ही मनुष्यों में विद्यमान रहती है। अक्सर हम प्रश्न करते हैं कि ये क्या है, कौन है और कहाँ होगा, कैसे होगा, ये क्यों है। जब तक इन प्रश्नों का उत्तर सही नहीं मिल जाता, व्यक्ति उधेड़-बुन में लगा रहता है। बचपन जिज्ञासा से भरा होता है, यानी शुरुआत वहीं से शुरू हो जाती है जब हमारा बचपन होता है, जब बच्चे में हर चीज़ को और वस्तु को जानने की, समझने की इच्छा जागृत हो जाती है। हाँ, वैसे बचपन से ही। बचपन से रहती है, लेकिन बात तक ये तो रहता ही है कि आकाश नीला ही क्यों दिखता है। जी। समंदर का रंग कहीं भूरा नहीं दिखता है, कहीं का बिल्कुल नीला दिखता है, कहीं का हरा दिखता है, कहीं का हरा और नीले का मिला जुला दिखता है। या मोर में इतने जो है पंखों में उसके रंग है तो कैसे, है, कितने हैं। और उसमें चमक कैसे आ जाती है। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल एकदम मतलब लगता है कि ये जिज्ञासा तो और बहुत होती है इस हाँ, तरह और की। ये रंग जैसे लगता है कि हम कहीं से बना भी नहीं सकते। हुँ। किसी भी अगर आप पेंटिंग भी बनाना चाहें तो लगता है ये रंग कहाँ से आएगा, और रंग के साथ वो चमक और वो बारीकी। बिल्कुल। तो वो सारी चीजें तो वाकई बहुत जिज्ञासा रहती है, बचपन के साथ साथ बड़े होने तक बनी बिल्कुल, रहती है। बिल्कुल। कभी-कभी ऐसा होता है कि भई पानी कैसा है, बादल उड़ते कैसे हैं, बिल्कुल। और बादल इतना हल्का होता है, बच्चे कहते हैं कि मम्मी बादल इतना हल्का होता है, तो फिर ये इतना सारा पानी कहाँ वो रखता है? क्या भगवान ने नल खुला छोड़ दिया है? तो इस तरह जी। की बातें उनके वो पूछते रहते हैं, और तितलियों बिल्कुल। के बारे में तो बहुत पूछते हैं बच्चे, हाँ, है ना? तितलियों के रंग ही ऐसे होते हैं मंजरी की, लगता है कि देख लें, छू लें, और अगर आप अक्सर आप छूते हैं तो वो रंग आपके हाथ में भी आ जी, जाते जी। हैं। गाय देखें, हिरण देखें, सब कुछ ऐसे लगता है कि अलग से काजल लगाकर भेजा है बिल्कुल, प्रकृति ने, हाँ। ईश्वर ने। तो ये जो चीजें हैं वो वाकई बहुत चमत्कारी लगती हैं। जी, और बिल्कुल। हमेशा हमें लगता है कि कुछ है, और कैसे पता चलेगा पृथ्वी के अंदर क्या है, उसके अगर अंदर हम घुसते चले जाएं तो केंद्र में क्या मिलेगा। क्या मिलेगा? और जैसे अभी पानी की बात करें तो कई बार हाँ। ऐसा होता है भी कि हम ही हथेली में जल लेते हैं, तो लगता है ये इतना ट्रांसपेरेंट है, इतना पारदर्शी है, ये कैसे बना? तो बिल्कुल ये सही चीज बात भी है। सब जिज्ञासा बच्चों से लेके हमें लगता है हम बड़ों सभी तक में ही रहती है। होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन बच्चे जो हैं, बच्चे तो ऐसे सवाल पूछते हैं ना कि एक बच्चे को बहुत कहा जा रहा था नहीं तुम जाओ स्कूल, तो कहने लगा कि चाची क्यों नहीं जाती स्कूल, मम्मी तुम क्यों नहीं जाती स्कूल, अगर बिल्कुल। पढ़ने से बहुत अच्छा जी। कुछ होता है, दीजिए जवाब। हाँ। तब उनसे कहा गया कि हम लोग पढ़ चुके, तो वो कहता हम भी पढ़ चुके हैं। हाँ। ऐसे एक बच्चा था कि वो बड़ा सा पर्स लेके बाजार गई, दिवाली का त्योहार था, तो बोली कि मुझे पटाखा लेना है, तो उन्होंने कहा छोटा मोटा ले लो, तो बोला नहीं मुझे तो बंदूक लेनी है, तो बोलते कि बंदूक क्यों लोगे, तो बोलते कि नहीं मुझे चाहिए, दिवाली है, तो बोलती मेरे पर्स में इतना पैसा नहीं है, तो बोलते जब इतना बड़ा पर्स लेके क्यों चली हो, जब पैसा ही नहीं है। तो इस तरह की कोई जिज्ञासा होगी तो खोल के दिखाओ, हाँ। आपके पास है कि नहीं। सही बात है, बच्चों के मन में ये जिज्ञासा बहुत रहती है कि मम्मी के पर्स में ये है, हमारी आंटी जो आई हैं जी। उनके पर्स में क्या है। तो इन सब चीजों में थोड़ा सा हमको संभलना पड़ता है। या और भी चीजें होती हैं कि उनको ये लगता है कि केक अगर रखा गया है, हमारी बर्थडे का है, तो हम पहले ही
मतलब उसको खा लें, छू लें, या किसी और के घर गए हैं तो और भी उत्सुकता रहती है क्योंकि ये केक तो हमारा है लेकिन वो पता नहीं कब कटेगा, तब तक उसको चाट लें। या कभी कभी पहली बार देखते हैं कुछ ऐसा व्यंजन या केक, पेस्ट्री जैसी चीज। केक में तो अक्सर यही होता है ना कि रेणु जी चाट लेते हैं, मतलब केक कटा भी नहीं, बच्चे उसमें उंगली डालने लग जाते हैं, तो वो चीज भी उनकी जिज्ञासा ही है। तो इस समय के मामले में थोड़ा मंजरी ये है कि सतर्क रहना चाहिए अभिभावकों को, बच्चों के मामले में खास तौर से। तो इसके लिए क्या है कि कुछ जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए पहली बात तो उनको समय समय पर सब चीजें बताते रहें, और एक बहुत सारी चीजें संग्रहालय में लेकर जाएं, है ना, चिड़ियाघर लेकर जाएं, तो बहुत सारी चीजें उन्हें देखने को मिलेंगी, तो पता चल जाएगा कैसे क्या। ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक होते हैं केंद्र जहाँ पे विज्ञान की चीजों को दिखाया जाता है, विज्ञान केंद्र जैसे होते हैं, वहां पर ले जाएं। बिल्कुल, क्योंकि वहां पर बाकी सारे जो बनते हैं आविष्कार होते हैं उपकरण के साथ भी होते हैं, और साथ में जो मानव के अंदर, शरीर के अंदर जो चीजें होती है वो भी वहां पर डिस्प्ले में रहती हैं, तो उससे बच्चों को उन सब चीजों के बारे में पता चलता है। बिल्कुल। और इसके साथ साथ जो कहानियां बहुत मायने रखती हैं कि कहानियों की किताबें खरीद कर आप दें, बच्चों को सुनाएं, वो खुद पढ़ सकते हैं तो और भी अच्छा, क्योंकि कहानियों से बहुत सारी चीजें शिक्षा जैसी मिलती है, तो एक जिज्ञासा उनकी वहां पर भी पूरी हो जाती है, बल्कि छोटी छोटी बातों में आगे भी आते हैं कि ये क्या है, कैसे है। बिल्कुल सही तुमने कहा कि जैसे हम लोग संग्रहालय आदि की जो बात कर रहे हैं वो इसलिए भी बहुत जरूरी है कि कभी कभी हो सकता है कि इसके बारे में उन्हें कोई जिज्ञासा न हो, लेकिन उन्हें जानकारी मिल जाती है। ऐसे ही जैसे कि वो नक्षत्रशालाएं होती है ना, प्लैनेटेरियम जैसे होते हैं, वो है। या ऐसा नहीं है कि फिल्मों के बारे में हम सोचते हैं सिर्फ हमारे लिए मनोरंजन का साधन है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी जिज्ञासाएं भी शांत करती हैं। तो कुछ चीजें बच्चों के मन में ऐसी भी जिज्ञासा होती है जिनका कि लगता है कि अभी उनकी उम्र नहीं हुई है, हम इन्हें कैसे बताएं। हाँ, वो चीज तो समय से उनके उम्र के हिसाब से चीजें बताएं। अगर वो क्वेश्चन करते हैं तो उनका जवाब देना भी जरूरी होता है, क्योंकि अगर आपने गलत तरीके से बता दिया तो वो उनके मस्तिष्क में लंबी समय तक बना रहेगा, और जब कोई पूछेगा तो वो वही चीज बताएंगे। तो आप उन्हें सही बात बताएं, जो सही और जितनी जरूरत हो उतना बताएं। तो बच्चों के मन में जिज्ञासा ऐसी भी होती है ना, तारे देखकर कहते कि मम्मी वो टार्च लेके हैं क्या, आसमान में टार्च लेके घूम रहे हैं, टिम टिम कर रहे हैं। तो सब चीजों के बारे में बताना है, लेकिन उन्हें कितना बताना है, कैसे बताना है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में कि वो अगर किशोरावस्था में पहुंच रहे हैं तब बताना है, या उसके थोड़ा सा पहले बताना है। तो बहुत बचपन में अगर ऐसा सवाल वो कर रहे हैं कि मासिक धर्म की बात हो रही है तो ये माँ ऐसे क्यों खाना नहीं बना रही है, या यहाँ क्यों है, तो उन्हें बताएं कि तुम्हारा जब एक उम्र आएगी तब बताएंगे। उम्र के पड़ाव के बारे में थोड़ा बता दें अप्रत्यक्ष रूप से। ऐसे ऐसे उम्र का पड़ाव होता है अलग अलग, और ऐसे ऐसे पड़ाव आते हैं, और ऐसे ऐसे हमारी उम्र बढ़ती है, और कुछ कुछ परिवर्तन होते हैं, तभी माँ बनते हैं, पिता बनते हैं। तो ये सारी भी जो चीजें हैं उनके बारे में उन्हें बताएं कि आपकी जब उम्र होगी तो हम समय से बताएंगे, आप निश्चिंत रहें। लेकिन बाकी जो उनकी जो सहज जिज्ञासाएं हैं, जो सामान्य जो बता सकते हैं, वो बताते रहेंगे, तभी वो आश्वस्त रहेंगे कि हाँ, समय आने पर माँ या पिता ये हमें बताएंगे। बिल्कुल। और इसी तरह रेणु जी, कुछ ऐसे खेल खिलौने होते हैं जो बच्चों को हम देते हैं तो वो उससे बनाना सीखते हैं। जैसे बच्चों को अगर अपने खिलौने खेल रहे हैं, तो कार है या कोई रेलगाड़ी है, तो बच्चों के अंदर एक रहता है कि इसको खोल के देखें, इसे क्या है। तो वो या तो नट बोल्ट लेके उसको पेचकस लेके खोलने लग जाएंगे, या उसको कैसे भी करके तोड़ ताड़ डालेंगे और सब देख लेगी क्या है। तो कुछ ऐसे गेम लाके दे जिससे वो अपने आप उन चीजों को बनाए, घर बनाए, क्रेन बनाए, कार बनाए, तो वो चीज भी जिज्ञासा शांत करने के लिए अच्छी रहती है। और इसी के साथ साथ नहीं, देखो एक बात और है, ये जो खेल की बात कही इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, भले ये विषय से न हो, लेकिन अक्सर होता है कि हम बहुत महंगे खिलौने बच्चों को ला कर देते हैं, और फिर वो जो कहीं से उसमें जो जिज्ञासावश वो खोल देते हैं उसको, तो बच्चों के लिए वो खेल जो होता है ना, वो सजा हो जाती है। तो बेहतर है कि आप उनके लिए थोड़े सस्ते ऐसे भी खिलौने लाएं जो उनके लिए वो तोड़ सके, खोल सके, है ना। और समय हो गया है अंतराल का।
कुछ है बनाया जादू से। मीठा पानी बन जाए खारा जाके समंदर में। पानी कैसे बने खारा? बोलूं ये काम करे सारा। बोलूं है काम बड़ा न्यारा। ए सुन मेरे बेटे जहां वाले ने सब कुछ है छुपाया जादू से। रंग वाली तितली पंखों वाले पंछी अच्छे लगते हैं। बाग में चमन में सुने सुने बन में उड़ते फिरते हैं। रंग वाली तितली पंखों वाले पंछी अच्छे लगते हैं। बाग में चमन में सुन सुन बन में उड़ते फिरते हैं। ये कैसे उड़ते हैं? बोलूं हवा में रहते हैं। बोलूं ये क्यों नहीं गिरते हैं? ए सुन मेरे बेटे जहां वाले ने सबको है उड़ाया जादू से। कमाल है डैडी जहां वाले ने क्या खूब उड़ाया जादू से। चांद और सूरज आसमां पे रहकर कभी न निकले रात। दिन में चमकता गोल गोल सूरज चांद को भाए रात। चांद और सूरज आसमां पे रहकर कभी न निकले साथ। दिन में चमकता गोल गोल सूरज चांद को भाए रात। ये दिन क्या होता है? बोलूं ये रात क्या होती है? बोलूं ये शाम क्यों होती है? ए सुन मेरे बेटे जहां वाले ने सब कुछ है रचाया जादू से। कमाल है डैडी जहां वाले ने क्या खूब रचाया जादू से। फूल ये कहां से आए हैं? फल ये कहां से आए हैं? पेड़ ये कहां से आए हैं?
तो ये प्यारा सा गीत हमने काश फ़िल्म से लिया। काश वादा पूरा किया होता। बिल्कुल, वादा पूरा भी करना चाहिए क्योंकि वादा एक ऐसा शब्द है जिससे पता चलता है कि किसी बात को या कार्य को अगर कहा गया है तो वो हर हाल में पूरा ही होगा। वादा यानी अंग्रेज़ी में प्रॉमिस करना होता है। अगर हम किसी ना किसी से ये कह ही देते हैं कि तुमने वादा किया है कि घर आओगे या बाहर मिलोगे, तो अब इसको निभाने की ज़िम्मेदारी उसकी है जो वादा करके जा रहा है या जा रही है ना? वादा करना तो एक बेहद आसान होता है, लेकिन वादे को निभाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए वादा निभाना बहुत ज़रूरी है। और हम सब जिसे बहुत चाहते हैं, जिसे हम प्रेम करते हैं और उसके साथ पूरा जीवन बिताने का वादा करते हैं, तो ज़ाहिर है कि हम वादा भी तो उन्हीं लोगों से करते हैं। तो विश्वास से भर जाते हैं और एक उत्साह आ जाता है, साहस आ जाता है। और वैसे तो हम बहुत सारे छोटे और बड़े-बड़े वादे करते रहते हैं, लेकिन उनको भी अगर पूरा कर दें, तो सामने वाले को बहुत खुशी होती है और जीवन में सुख संतोष का अनुभव होता है। इसीलिए वादा हमेशा सोच समझ कर करना चाहिए। वादा हर बात पर नहीं कर देना चाहिए क्योंकि ये खेल नहीं है। बहुत सारे लोग इसे खेल समझते हैं। ये अगर आपने इस तरह से यूं ही खिलवाड़ में किया तो आप समझ जाइए कि आपकी एक अलग पहचान बन जाएगी। ये व्यक्तित्व की पहचान भी होती है। वादा करना कहते हैं कि जो व्यक्ति वादा करता है, उस पूरा करता है, वो अपने वादे पर पूरा रहता है और कहते हैं ना कि ये अपने वादे का पक्का है। तो ये एक व्यक्तित्व का बहुत बड़ा कहना चाहिए कि पक्ष है। जी, और आपको पहचान भी दिलाता है क्योंकि जब आप किसी से वादा करते हैं तो उसे पूरा करते हैं, तो सामने वाले को आपसे उम्मीद भी बन जाती है और कभी आप व्यस्तता के चलते या ना वादा पूरा कर पाए, तब तो इंतज़ार करके वो निराश हो सकता है, टूट सकता है, आपकी राह देखता रहता है। और दूर जाना है तो जाओ मत, निभाओ अपनी मजबूरियाँ अपनी, गिनाओ मत अपनी मजबूरियाँ, हमें तो अपना एक-एक वादा याद आज भी है। और आदतन तुमने कर दिए वादे, आदतन हमने एतबार किया। क्या बात है। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके ज़माना चाहे रोके खुदाई, तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तरसती निगाहों ने आवाज दी है, मोहब्बत की राहों ने आवाज दी है। जाने हया जाने अदा छोड़ो तरसाना, तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। ये माना हमें जाते जाना पड़ेगा, पर ये समझ लो तुमने जब भी पुकारा हमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। हम अपनी वफा पे ना इल्जाम लेंगे, तुम्हें दिल दिया है तुम्हें जा भी देंगे। जब इश्क का सौदा किया फिर क्या घबराना, हमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। चमकते हैं जब तक ये चांद और तारे, न टूटेंगे अब अहदो पैमा हमारे। एक दूसरा जब दे सदा हो के
पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। जी हाँ, वादा एक भरोसे का प्रतीक है। उसके पूरे होने का इंतजार कितना लंबा होता है ये तो उसी का दिल जानता है जिससे कोई वायदा करके गया हो। पूरी दुनिया भी तो वायदे पर ही टिकी है। हम उसी के वायदे में बंध जाते हैं, कहाँ कहाँ चले जाते हैं। कहते हैं अपनों से कभी झूठा वादा नहीं करना। जब वादा टूटता है तो दिल भी टूट जाता है और उसका दर्द कई बरसों तक सताता रहता है। वादा करना आसान है, निभाना उतना ही मुश्किल है, इसलिए बहुत सोच समझ कर वादा करें। मोहब्बत करना भी ज़रूरी है और जताना भी। वादे अगर किसी से किए हैं तो ज़रूरी है उसको आप निभाएं भी। वादे की अहमियत दो प्यार करने वाले दिल बाखूबी जानते हैं। ढलती हुई शाम और चांद निकलने के इंतज़ार में वो मिलने का वादा कितनी बेचैनी और बेकरारी दे जाता है, ये उनसे पूछो तो ज़रा, जो बस अपने महबूब की आंखों में ही अपनी मोहब्बत को तलाशते रहते हैं। प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का, इस मस्ती में सूझे न क्या कर डालूं हाल, मोहे संभाल ओ साथिया ओ बेलिया। कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का, इस मस्ती में सूझे न क्या कर डालूं हाल, मोहे संभाल। कोरा कोरा गोरा गोरा ये अंग तोरा है, पागल मोहे बना दिया। कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का, इस मस्ती में सूझे न क्या कर डालूं हाल, मोहे संभाल। बरसों मैंने मन जलाया, मिली पलकों की तब ये छाया, कांटे मेरे तन में टूटे, गले से तूने तब लगाया। हो सैया प्यारे चलता जा रे भैया डारे हो, गरवा तो है लगा लिया। कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का, इस मस्ती में सूझे न क्या कर डालूं हाल, मोहे संभाल।
हाय तेरे नैना मेरे नैना फिर क्या कहना है, क्या क्या न मैंने पा लिया। कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का, इस मस्ती में सूझे ना क्या कर डालू हाल मोहे संभाल। ओ साथिया ओ बेलिया। भाई जब साथी हो खूबसूरत तो जीवन भर साथ निभाने की कस्में रस्में और ना जाने कितने वादे किए जाते हैं। एक दूसरे के संग सुनहरे संसार के सपने इन्हीं वादों से तो साकार होने लग जाते हैं। जीवन हसीन लगने लग जाता है और 7 फेरों 7 वचनों संग 2 दिल अपनी गृहस्थी बसाने लग जाते हैं। और जीवन में कैसी भी समस्याएं आए लेकिन उन दोनों के बीच हुए वादों की पक्की डोर उन्हें विचलित नहीं होने देती है। ये प्यारा सा बंधन 2 जनों को 7 जन्मों तक एक वादे पर ही जोड़े रखता है। वादा एक भरोसा जो मन में अपनी पकड़ मजबूत बना देता है। सब कुछ न्यौछावर करने को लुटाने का मन करने लग जाता है। लेकिन 2 पंक्ति हमारे साथी ने लिखकर भेजी है, जिंदगी में सबसे मुश्किल पल होता है जब आपको किसी से वादा करना हो। जी। ये वादा करो चांद के सामने, ये वादा करो चांद के सामने, भुला तो न दोगे मेरे प्यार को। मेरे हाथ में हाथ दे दो जरा, मेरे हाथ में हाथ दे दो जरा, सहारा मिलेगा मेरे प्यार को। ये वादा करो चांद के सामने। चंदा ये तारे तो छुप जाएंगे, मगर मेरी नजरों से छुपना न तुम। ये चंदा ये तारे तो छुप जाएंगे, मगर मेरी नजरों से छुपना न तुम। बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। बसाया है जब अपने दिल में तुम्हें, बसाया है जब अपने दिल में तुम्हें, निभाना ही होगा इस इकरार को। ये वादा करो चांद के सामने। बहारों के साए में आज झूम ले, भुला दे जमाने के हम आज तो। बहारों के साए में आज झूम ले, भुला दे जमाने के हम आज तो। जमाने के गम से हमें काम क्या, जमाने के गम से हमें काम क्या, हमें तुम मिले और क्या चाहिए, हमें तुम मिले और क्या चाहिए, कि हम छोड़ बैठे हैं संसार को। ये वादा करो चांद के सामने, भुला तो न दोगे मेरे प्यार को। ये वादा करो चांद के सामने। अक्सर वादा हम उन्हीं लोगों से करते हैं जिन्हें हम बहुत चाहते हैं। हर किसी से वादा भी नहीं करना चाहिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ी बात के लिए किया गया वादा।
वहीं कभी-कभी हम अपने आप से भी वादा कर लेते हैं, जैसे फला दिन हम ये चीज़ जंक फूड नहीं खाएँगे, या हम व्यायाम नहीं करेंगे या करेंगे, या टहलने जाएँगे, या हम सुबह जल्दी उठ जाएँगे। कोई लक्ष्य बना लेते हैं, फिर उसे खुद ही पूरा नहीं करते, तो आप अपने आप ही झूठे साबित हो जाते हैं। यानी जब आप खुद से किया वादा पूरा नहीं कर सकते, तो लोगों से क्या करेंगे? वादा टूटेगा ही ना। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि वादे को हमें कैसे निभाना है, और खुद से किया गया वादा हम कितना आगे उसको कर सकते हैं, आगे है ना? कर सकते हैं। इसीलिए तो हमारे साथी लिख कर भेज रहे हैं कि बुराइयों को दूर करने में तत्पर करेगा अगर आप खुद से वादा करेंगे, और हर नागरिक को चाहिए, करना चाहिए। लिखते हैं कि पीड़ितों की सहायता करने की कोशिश करेगा, अपने किए गए वादे को सफल बनाने की कोशिश करेगा, तभी है धरती स्वर्ग से भी सुंदर हो जाएगी। वादा तो टूट जाता है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए, कामयाबी हासिल कर सकेंगे आप। हुँ। तो इसके साथ ही हम आगे बढ़ते अगले विषय की ओर बढ़े, है ना? क्या तो बात है? क्योंकि पुदीने की हम बात कर लेते हैं, हाँ, हाँ। है ना? तो पुदीना जो है वो एक बहुत ही मशहूर औषधि है। एक संदेश आया है, ये च्युइंगम, कैंडी, टूथपेस्ट और माउथ वॉश में स्वाद लाने के लिए अति लोकप्रिय है। स्वाद लाने के साथ-साथ सेहत में सुधार भी लाता है। ये चिकित्सा जगत में प्रचलित रूप से अरोमा थेरेपी में उपयोग किया जाता है। जी। आप पुदीने का इस्तेमाल पत्ते, तेल, चाय आदि के रूप में कर सकते हैं। पुदीना शरीर और मन पर ठंडा और शांत प्रभाव छोड़ता है, जिसकी मुख्य वजह इसमें मौजूद मेंथॉल है। ये जड़ी बूटी मैग्नीज, तांबा और विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत है। इसके अलावा ये एंटीऑक्सीडेंट, जीवाणुरोधी, एंटीवायरल आदि गुणों की वजह से जाना जाता है। स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए आप पुदीने से बनी चाय या फिर सूप, सलाद, चटनी का भी सेवन कर सकते हैं। तो ये बात संदेश हमें लिखकर भेजा है। तो बस देखो, तुमने कहा ना कि हमारे संदेश आया कि चटनी, तो फिर इसके संग संग एक और संदेश है कि चटनी बना ले या पानी पूरी का पानी बना ले, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। साथ ही पुदीने की चटनी को अगर सुबह खाली पेट ले शरबत बनाकर लिया जाए तो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है। जी। ये नुस्खा इन्होंने बताया है, ये बात बिल्कुल सही है। वैसे पुदीने का जो नाम है हम सब जानते हैं, मिंट भी इसे कहा जाता है, और वैज्ञानिक नाम इसका है मेंथा एरवेंसिस, और बहुत खुशबूदार पत्तियां होती हैं, ये तो कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, प्रजातियां जो हैं वो इनकी अनेक मानी मतलब मिलती हैं, यूरोप, अमेरिका, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। बिल्कुल। और पुदीना जो है हमारे तराई क्षेत्रों में भी होता है, सभी जगहों पे पाया जाता है, इसकी बढ़िया खेती की जा रही है। और पुदीने का उपयोग दवाइयों से लेकर सौंदर्य प्रसाधनों में भी किया जाता है, चाहे वो पेय पदार्थ हो या कोई अन्य हो, तेल भी बनाया जाता है इसका। और पुदीने के अंदर जैसे बहुत सारे विटामिन्स और प्रोटीन्स वगैरह सब पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट है, आयरन वगैरह। और पुदीना पेट की गर्मी को शांत रखता है। जिनके पैर के तलवों में जलन होती है, वो पुदीने का पेस्ट लगा सकते हैं, है ना? तो भाई इसी तरह से हमारी जो बहुत सारे जो व्यंजन बनते हैं उसमें तो सभी जानते हैं कि खाया जाता है, लेकिन टॉन्सिल्स की सूजन में यानी कि टॉन्सिलाइटिस हो जाए तो इसमें इसके रस में पानी मिलाकर गरारा करने से या गार्गल करने से आराम मिलता है। ये हमारे साथी ने लिखकर भेजा है कि गले की सूजन में आराम मिलता है। और पुदीने में अदरक का रस मिला लें और शहद मिला लें तो इसे चाटने से खांसी ठीक हो जाती है। तो ऐसा नहीं लगता कि अगर हम एक समय गीत सुन लें तो थोड़ा सा अगर खराश वराश हो गले की तो ठीक हो जाएगी? तब तक पुदीने के सेवन की और बात कर लेंगे उसके बाद। ये वादा
रहे होके जुदा, ये वादा रहा ना होंगे जुदा, ये वादा रहा। जब से मुझे तेरा प्यार मिला, अपनी तो है बस यही दुआ, हर जन्म यूं मिल के रहेंगे, हर जन्म यूं मिल के रहेंगे। सुंदर सा हो अपना जहां, प्यार अपना रहे सदा जवां, हम सुख तो भाई सुख दुख में साथ रहने का वादा तो हम भी करते हैं जी। आपसे। और पुदीने की बात पे हमारे साथी ने बहुत अच्छा लिखकर भेजा कि तंबाकू बहुत नुकसानदेह होता है, जी। तो तंबाकू की जगह अपने होठ के नीचे, अरे इसके जो जीभ के चाय। नीचे रखते हैं ना तंबाकू, हाँ, तो उससे उसकी जगह आप पुदीना रखें, आपका मुख भी शुद्ध रहेगा। क्या बात है। वाह, तो कुछ ऐसी ही बातें बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि भाई ये अच्छा है सेहत के लिए, तो इसका सेवन किया जाए। बिल्कुल। और पुदीने की जो है आप सब चीज़ों में तो डाल के खाते हैं, हाँ। सलाद वगैरह में, सब्जी में, रायते में, है ना। और पुदीने के पेस्ट को आप चर्म रोग में भी लगा सकते हैं। और रेणु जी, समय समाप्त हो रहा है, जी, तो हाँ। इशारे से मत बताओ, बता दो, सबको बताना है। जी, समय समाप्त हो चुका है, तो फिर हम अगली बार मिलेंगे तो खूब सारी बातें करेंगे। तो तब तक के लिए मंजरी वर्मा और रेणु जी, चतुर्वेदी का नमस्कार स्वीकार कीजिए। सखी सहेली।